नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज पंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं अर्थशास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इस संबंध में हम जानकारी आप लोगों को देंगे। यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन बीए या एमए पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो प्रतिपादन किया था वो सर्वप्रथम किया था एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एच गोसेन। इनके द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। और लेकिन इस नियम की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या करने का जो श्रेय दिया जाता है वो मार्शल को दिया जाता है। मार्शल जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस नियम की एक वैज्ञानिक व्याख्या की थी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के संबंध में मार्शल ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है कि उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर घटने लगती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। मान लो कोई व्यक्ति है और वो रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है, उसे भूख लगी है और रोटी की डिफरेंट यूनिट्स का वो कंजप्शन कर रहा है। इस टेबल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा मैं। इधर देख सकते हैं आप रोटी की इकाइयां, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। पहली इकाई का उपभोग करने पर उसे जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 8 मिल रही है। दूसरी इकाई, रोटी की दूसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 7, तीसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 5, चौथी का उपभोग करने पर 3, पांचवी रोटी की इकाई का उपभोग करने पर 1, छठी पर 0, सातवीं पर माइनस, आठवीं पर -2। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति यदि रोटी की अधिक से अधिक या किसी भी वस्तु की इकाइयों का अधिक से अधिक उपभोग करता है तो एक बिंदु ऐसा आता है कि उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर घटने लगती है। उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लेकिन इधर देखिए, ये जो टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि वस्तु से प्राप्त उपयोगिताओं का योग, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिताओं का योग जो है वो कुल उपयोगिता कहलाता है। और सीमांत उपयोगिता क्या है? वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। लेकिन रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते जाने पर ये तो घट रही है, लेकिन ये क्या है? बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है, तो कुल उपयोगिता भी अधिकतम ही होगी। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो क्या होगा? कुल उपयोगिता स्थिर हो जाएगी। स्थिर है नहीं? लेकिन जब सीमांत उपयोगिता माइनस में होगी तो ये भी घटेगी। कौन? कुल उपयोगिता। लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में सीमांत उपयोगिता घटती है। देखिए आप, 8वीं इकाई का उपभोग करने पर यहाँ पर -2 में सीमांत उपयोगिता चली गई, लेकिन कुल उपयोगिता में 23 से घटकर 22 में की जो है वो कमी आई। लेकिन इसके अनुपात में बहुत कम परिवर्तन हुआ या बहुत कम कमी हुई। तो ये क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को प्रदर्शित कर रही है हमारी टेबल। अब थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा जो एक्स अक्ष है उस अक्ष पर हमने रोटी की विभिन्न इकाइयों को प्रदर्शित किया हुआ है और वाई अक्ष पर हमने उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों को। रोटी की पहली इकाई का उपभोग करने पर जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 8 मिल रही है।
दूसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 7 मिल रही है। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 5 मिल रही है। चौथी का उपभोग करने पर 3 मिल रही है। इसी प्रकार से पांचवी पर 1, छठी पर 0, सातवीं पर -1 आप देख सकते हैं, और आठवीं पर -2। ठीक है। और उसी प्रकार से यदि हम देखें टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता वक्र को, तो आप देख सकते हैं कि रोटी की पहली इकाई का उपभोग करने पर जो कुल उपयोगिता है वो 8 है। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 15, अब देखिए तीसरी का उपभोग करने पर 20, चौथी का उपभोग करने पर 23, पांचवी का उपभोग करने पर 24, छठी का उपभोग करने पर 24 यहाँ पर स्थिर है, और सातवीं का उपभोग करने पर क्या हो रही है 23, इसमें कमी आ रही है, इसलिए कुल उपयोगिता वक्र क्या है नीचे को गिर रहा है। आठवीं रोटी की इकाई का उपभोग करने पर जो कुल उपयोगिता है वो हमारी क्या हो रही और कमी आकर के 22 हो जा रही है। ठीक है। आठ। तो यहां पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, हम कह सकते हैं कि तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को अधिक से अधिक रूप में उपभोग करने पर उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है वो क्या होती है, पहले के अनुपात में घटती चली जाती है। मान लीजिए आपको 5 रोटियों की आवश्यकता है, 5 रोटियों की भूख लगी है। आपने जब पहली रोटी उपभोग की तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन आप दूसरी रोटी की ओर बढ़े, जब आप दूसरी रोटी की ओर बढ़े तो आपको कुछ और खुशी हुई, उससे कम, तीसरी में और कम, चौथी की ओर गए तो आपको लगने लगा कि पेट भर गया, पांचवी रोटी की ओर गए तो आपने कहा अब तो पेट पूरी तरीके से भर गया है। तो आपकी यूटिलिटी वहां पर शून्य हो जाती है रोटी के लिए। आपकी यूटिलिटी हो सकता है पानी के लिए बढ़ जाए, लेकिन रोटी के लिए उपयोगिता 5 खाने के बाद फिर शून्य हो जाएगी। यदि आपको लग रहा है कोई प्रेशर में कह रहा है एक और खा ले, तो आपने छठी रोटी खा ली तो हो सकता है आपके पेट में दर्द हो जाए या उल्टी आ जाए, तो वहां पर आपके लिए वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए जो उपयोगिता होगी वो ऋणात्मक होने लग जाएगी। तो यही तो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर एक बिंदु ऐसा आता है कि उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर घटने लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।